नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नागौर के विधायक मुकेश चौधरी ने कहा कि चिलकाना में मां देवी बाला सुंदरी का मेला 100 वर्षों से अधिक से चला आ रहा है। मेले आयोजित होने पर आपसी भाईचारा का संदेश जाता है, इसलिए जनहित में ऐसे कार्यक्रम होते रहने जरूरी हैं। वहीं मेला कमेटी के संरक्षक पंडित जयनाथ शर्मा और प्रबंधक पवन सिंघल ने मेले में आए हुए दुकानदारों और सम्मान समारोह में आए अतिथियों का आभार प्रकट किया। मेले में सुंदर दुकान लगाने पर दुकानदारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में एसडीओ विद्युत विभाग राजकमल कश्यप, प्रमोद पवार, नवनीत प्रधान, हरिचंद प्रधान, पूर्व चेयरमैन अकबर कुरैशी, राजीव सिंघल, सोनू सिंघल, बालकृष्ण शर्मा, मुकेश शर्मा सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोज सैनी द्वारा किया गया। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगी एक मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शाकिब निवासी कैलाशपुर को मुखबिर की सूचना पर गांव माजरी से कैलाशपुर जाने वाले रास्ते से फर्जी नंबर प्लेट लगी एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कस्बा गागलहेड़ी में भोले के भक्त सोनू का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया है। सोनू चंडीगढ़ का रहने वाला है और चंडीगढ़ से केदारनाथ तक दंडवत यात्रा पर निकला हुआ है। जय भोले बाबा का भक्त सोनू कस्बा गागलहेड़ी में पहुंचा तो लोगों को पता चला कि वो दंडवत यात्रा पर निकला हुआ है। उसको देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा और उसका फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। नागौर क्षेत्र में एक मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो धीरे धीरे मारपीट में बदल गया। देखते ही देखते दबंगों द्वारा ईंट पत्थर चलने लगे और फायरिंग भी सूचना सामने आई है। गोली चलने की खबर से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। पीड़ित पक्ष ने थाना में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। और तो कोई बात हुई होगी जी इस तरह हमारे घर में, और वो ने लड़के बुलाए, वहाँ से डॉक्टर है चौधरी चरण सिंह हॉस्पिटल में रहता है जी। उधर से लड़के बुलाए, हमारे घर में मारपीट करी, इंटा बजाई, फायरिंग करी जी। हम घर में घुस कर जान बचाए जी। हम थाने में आए, थाने में पुलिस कहती है जी खोखे चुक्के लाओ, सबूत दिखाओ, फोटो दिखाओ, बताओ जिस टाइम पर कौन खोखे चुक सके, कौन सबूत दे सका है। जान बचानी भरी हुई थी, हम सब घर में अंदर थे जी। बड़े चाहिए हमने कोड बंद रखे अपने। नागौर क्षेत्र के प्रतिष्ठित केएलजीएम इंटर कॉलेज के 46 छात्र और 9 छात्राएं पुलिस व आर्मी में चयनित होकर क्षेत्र और जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कॉलेज के प्रधानाचार्य कैप्टन गौरव मिश्रा ने बताया कि ये सफलता विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। इस उपलब्धि पर कॉलेज में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां प्रबंधक सरस कुमार गोयल, कोषाध्यक्ष विनोद वर्मा और समस्त स्टाफ ने मिठाई खिलाकर विद्यार्थियों को उत्साह बढ़ाया। गुरुजनों ने कहा, इन होनहारों पर हमें गर्व है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। मेरा सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ है, सिविल में, और हमने जो है केएलजीएम इंटर कॉलेज से 12th पास किया है। बहुत अच्छे टीचर है, सब बहुत अच्छी तरह गाइडेंस करते हैं। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? मैंने केएलजीएम इंटर कॉलेज से 12वीं की है और मेरा अभी सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुआ है, सिविल में। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? इसका श्रेय मैं अपने माता पिता एवं गुरुजनों का, जिन्होंने हमें गाइडेंस किया और हमें सफलता प्राप्त की। क्या संदेश देना चाहिए? जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में सरसावा द किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल की प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मिल संचालन और गन्ना आपूर्ति और किसानों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मिल के प्रबंधक राजकुमार मित्तल, उपसभापति प्रमोद कुमार, डायरेक्टर सीता देवी, महावीर पवार, संदीप राणा, रामगोपाल, पुष्पेंद्र चौधरी, दलीप सिंह, प्रीतम सिंह उपस्थित रहे। बैठक का संचालन चौधरी राजवीर सिंह पवार ने किया। 2023-24 का सत्र था, उसकी डिटेल में समीक्षा करी कि वहाँ पर कितना पेराई हुई। पेराई यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा की गई। और जो कुछ टेक्निकल समस्याएं इस बार के सत्र में आई थी, उन समस्याओं का क्या कारण था, इस पर मैंने विश्लेषण करने के लिए जो चीफ इंजीनियर हैं उनको बोला है, और उन कमियों को दोबारा ना आया जाए। अगले सत्र में कुछ चीज़ों पर पहले से ही ध्यान रखा जाए, इसके भी सख्त निर्देश दिए हैं।
साथ ही साथ जो यहाँ की व्यय हो रहे हैं, आय व्यय का भी पूरा लेखा जोखा रखा गया। तो व्यय जो हैं उनको कम कैसे किया जा सके, इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट डीएम साहब सबमिट करेंगे कि कहाँ पे हमारा कितना कितना व्यय हुआ है और उसको कहाँ पे कम किया जा सकता है। बाकी जो हमारे डायरेक्टरगण थे और हमारे सभापति हैं, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे जो जनहित के थे, जैसे कि कांटों। डीएम मनीष बंसल ने सरसावा में क्रॉप कटिंग के जरिए किया गेहूं फसल का औसत आंकलन किया। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने तहसील नकुड़ के कस्बा सरसावा में पहुंचकर गेहूं की फसल का औसत उत्पाद जानने के लिए क्रॉप कटिंग कराई। उन्होंने अधिकारियों की मौजूदगी में खेत में फसल कटवाकर फसल उत्पादन का औसत आंकलन किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी नकुड़ संगीता राघव व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जमीन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित मुल्ला वसीम ने बताया वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसे गुजरात में जमीन दिलाने के नाम पर उससे करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित ने बताया कि अब आरोपी गण उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। ठगी का सरगना बिलाल खान उर्फ आशू ने ठगी करके अकुत संपत्ति व धन अर्जित कर रखा है। पीड़ित ने एसएसपी से मामले की जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। मेरा नाम मुल्ला वासिम है। मेरा पत्नी का नाम है अफरोजा बेगम। मैं बंगाल के रहने वाला हूँ और हम दोनों पीड़ित आदमी हो। मेरे साथ जमीन के बारे में मेरे साथ 3 करोड़ 53 लाख का फ्रॉड किया गया है और वो फ्रॉड करने वाला बिलाल ही है, जिसका रहने वाला है संसरपुर बिहार थाने। उसका पिताजी का नाम है शमीम खान। और जब भी मैं पैसा उसके घर में लेने के लिए जाता हूँ, मेरे साथ मारपीट किया है। 13 तारीख में शाम को जब उसके घर गया था मैं और मेरा पत्नी, तो मेरे साथ बहुत मारपीट किया है। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने एक बयान जारी कर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के दौरान हिंदुओं की हत्या को लेकर ममता सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि बंगाल की ममता सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, क्योंकि वहां की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। विकास त्यागी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बंगाल की ममता सरकार को तत्काल बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उनका आरोप है कि दंगों के दौरान हिंदुओं की निर्मम हत्या के लिए ममता सरकार ने मुसलमानों को खुली छूट दे रखी है। बजरंग दल नेता ने पश्चिम बंगाल की स्थिति की तुलना बांग्लादेश, पाकिस्तान और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर से करते हुए कहा कि वहां के हिंदू पलायन को मजबूर है। इसका जीता जागता उदाहरण मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की निर्मम हत्या है। जी, आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, किस संबंध में प्रदर्शन किया है, क्या आज का ये प्रदर्शन स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को प्रेषित है और इसका हेतु ये है कि जो पश्चिमी बंगाल के अंदर वक्फ बिल के संशोधन को लेकर जो हिंसा फैलाई गई है और उसमें हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हुए, ऐसे ही पश्चिमी और बंगाल के अंदर भी अत्याचार ये प्रारंभ हो गए। वहां की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और पूरा का पूरा बंगाल ये सेना के हवाले करते हुए और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश ये केंद्र सरकार को दिए जाने चाहिए, क्योंकि पश्चिमी बंगाल की स्थिति और ये पूर्व में जो जम्मू कश्मीर की स्थिति हुई है उससे भी बदतर होती जा रही है। जिस प्रकार से जम्मू के अंदर हिंदू ने पलायन किया था, आतंकवाद वहां बढ़ गया था, इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल के अंदर भी और हिंदुओं की वही स्थिति हो रही है। तो इसी प्रकार से एनपीटीवी कस्बा गागलहेड़ी के मुजफ्फरनगर हाईवे पर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने रखे बिजली के ट्रांसफार्मर के पास पड़े कूड़े के ढेर में बीती रात आग लग गई। आग की लपटें बहुत ऊपर तक जा रही थी, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ है। एक और जहां प्रदेश सरकार के आदेश हैं कि खुले में कहीं भी कूड़ा न डालें, वहीं कस्बा गागलहेड़ी में इस तरह के कूड़े के जगह जगह दिखाई देते हैं, जिस पर संबंधित विभाग का कोई ध्यान नहीं है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।